अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले तो ये कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या और हम करते क्यों हैं। अब एक्सेप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास कोई किसी किस्म का क्या होगा कि कोई एरर होगा। अब ये एरर हमारे पास जो है वो कोई लॉजिकल एरर भी हो सकता है, ये हमारे पास कोई रन टाइम एरर भी हो सकता है। अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसमें हम कंपाइल टाइम जो हमारे एरर्स है ना उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम जब प्रोग्राम को रन करने लगेंगे ना, तो अगर हमारे पास कोई कंपाइल टाइम का एरर होगा तो कंपाइलर उसको रन ही नहीं होने देगा प्रोग्राम को। वो बोलेगा कि पहले इस एरर को सॉल्व करें तब मैं खुद को रन करूंगा। बाकी ये जो हमारे पास लॉजिकल एरर और यहाँ फिर ये जो हमारे पास रन टाइम एरर्स हैं, ये हमारे पास ऐसे एरर्स हैं जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइलर इनके ऊपर कोई एरर नहीं देता। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना वो कहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अभी हमारे पास कैसे क्रैश होगा, सपोज कर लें हमारे पास एक फंक्शन है डिवाइड का, इंट डिवाइड, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक इंट ई और दूसरा इंट बी। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली एक रिटर्न की स्टेटमेंट है हमारी, रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी। अब सपोज कर ले मैं कहीं पे ये वाला जो डिवाइड वाला फंक्शन है ये कॉल करता हूँ डिवाइड, और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ 10,2। अब अगर मैं जब ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना डिवाइड वाला, और इसके अंदर मैं ये दो पैरामीटर्स पास करवा रहा हूँ, तो इस केस में तो ये नॉर्मल है। यानी हमारा यहाँ पे ए को क्या पास होगा, 10 पास होगा, बी को क्या पास होगा, 2 पास होगा, और 10 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या रिटर्न हो के आ जाएगा, 5। अब अगर मैं इसमें बजाय 10 और 2 के मैं इसमें पास कर देता हूँ 10,0 पास कर देता हूँ। अब अगर मैं इसमें 10,0 पास करूंगा, तो आपको पता है कि जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, यानी कंपाइलर जो है ना यहाँ पे 10 और 0 पास करने के ऊपर कोई एरर नहीं देगा। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास जो है ना जब 10 डिवाइडेड बाय 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक फ्लोट पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगी। अब कंपाइलर इसको जो है ना वो फ्लोट पॉइंट एक्सेप्शन बोलता है, या फिर और किसी एरर के नाम से जो है ना वो आपका एरर जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा के और क्रैश हो जाएगा। यानी प्रोग्राम की कंप्लीट एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होगी, उससे क्या मुराद है कि यानी अगर हमारी कोई स्टेटमेंट्स जो है ना वो इस स्टेटमेंट के बाद लिखी हुई हैं, ये वाली स्टेटमेंट डिवाइड वाली जिसके अंदर हमने जीरो को पास किया है, अगर इससे बाद में हमारी कोई सी आउट की स्टेटमेंट या और कोई स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, तो कंपाइलर उनको क्या करेगा, इग्नोर करवा देगा और यहीं पे क्या कर देगा, खुद को क्रैश कर देगा। अब अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक इफ की कंडीशन लगा लेते हैं, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर हमारा b 0 के इक्वल हो तो हम यहां से क्या करें, हम c आउट कर दें, नॉट पॉसिबल। और ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है इसको हम एल्स के अंदर लिख दें। अब जब भी हमारा ये प्रोग्राम रन होगा, सपोज कर ले हमने यही फंक्शन कॉल किया है 10,0 वाला। अब फर्स्ट केस में हमारी ये इफ की कंडीशन नहीं थी, तो तब भी ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा था, क्रैश कर रहा था रन टाइम एरर की वजह से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ये डिवाइड वाला अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें इवन बेशक हम क्या पास कर रहे हैं, जीरो पास कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या पास होगा, जीरो, इफ की कंडीशन ट्रू होगी, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल के बाद ये जो एल्स वाला पार्ट है ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब इस पूरे प्रोग्राम की ये जो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई भी रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है, और अगर कोई रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है तो ये जो डिवाइड वाला फंक्शन है इसकी क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो इससे कोई लाजमी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न होनी चाहिए, और अगर इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एरर है, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, जहां पे इसको हम कॉल कर रहे हैं वहां पे एक ये इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करवाएगा, और अगर ये वहां पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता तो ये भी हमारे पास एक एरर है, और हमारा जो कंट्रोल है वो इसकी बॉडी से बाहर ही नहीं जाएगा। जब तक इस फंक्शन की बॉडी से कोई चीज रिटर्न नहीं ना होगी, तब तक इस फंक्शन की बॉडी से जो है हमारा कंट्रोल जो है ना कंपाइलर का, वो बाहर ही नहीं जाएगा। तो हमारा जो कंट्रोल है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे स्टक हो गया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो इस क्रैश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। हम ऐसे
फंक्शंस जिनके अंदर हमारे पास इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, उन एरर्स को हम कैच करते हैं और कैच करके हम क्या कर देते हैं, उनको थ्रो कर देते हैं। और थ्रो करके फिर हमने जहां पे ये वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है ना, उससे आगे हम जो है ना अपनी कैच की स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी लगा लेते हैं और उनके अंदर इन थ्रोज को क्या करते हैं, हम कैच कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि अगर किसी प्लेयर के पास वो बॉल आ जाती है तो वो उसको थ्रो करता है और दूसरा प्लेयर क्या करता है, वो उसको कैच कर लेता है। तो ये थ्रो और कैच इस तरह काम करेगा कि एक फंक्शन जो है ना उसको एरर मिलेगा। आप यहाँ पे बॉल को एक एरर कंसिडर कर लो। एक फंक्शन को जो है वो एरर मिलेगा और उस एरर को वो थ्रो करेगा और आगे जो हमारे कैच की स्टेटमेंट्स होंगी वो इस एरर को क्या करेगा, कैच करेगा और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। और जब स्क्रीन के ऊपर उसको प्रिंट करवाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं होगा, और क्रैश ना होने की बजाय क्या होगा, जो उसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो उसको स्टार्ट रखेगा। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते कैसे हैं, इस डिवाइड के फंक्शन के केस में हम कैसे करेंगे, अब ये देख लेते हैं। अब ये जो हमारा डिवाइड का फंक्शन है, इसमें मैं सबसे पहले आके एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ b इज इक्वल टू 0, तो मैं यहां से क्या कर दूं, अब मेरे पास अगर b 0 है तो ये मेरे पास क्या है, एक एरर है। अब मैं इस एरर को क्या करूंगा, मैं यहां से थ्रो कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा थ्रो, थ्रो की स्टेटमेंट, और थ्रो की स्टेटमेंट के बाद मैं ना अपना जो एरर है मैं वो थ्रो कर दूंगा। तो मेरा एरर क्या है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां से डबल कोट्स के अंदर डिवीजन नॉट पॉसिबल, मैं ये यहां से जो है ना ये एरर अपना जो है वो थ्रो कर दूंगा। अब ये सिंपल मेरे पास क्या है, डबल कोट्स के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है। और एल्स वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एल्स रिटर्न a डिवाइडेड बाय b। अगर मेरा b 0 नहीं है तो हम यहां से क्या कर दें, a डिवाइडेड बाय b जो है वो रिटर्न करवा दें। अब मैंने जहां पे भी ये वाला फंक्शन जो है ना ये मैंने कॉल करना होगा, ये डिवाइड वाला। मैं इस डिवाइड वाले फंक्शन को, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट है, थ्रो वाली स्टेटमेंट है। अगर मेरी किसी भी ऐसे फंक्शन के अंदर, अगर मेरी किसी भी फंक्शन के अंदर जो है ना वो थ्रो वाली स्टेटमेंट होगी, तो मैं उसको जो है ना वो ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कॉल करूंगा। यानी अब मैंने जब भी इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैंने इसको ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कॉल करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई, फिर यहाँ पे इसकी जो है वो करली ब्रेसेस हम लगाएंगे जिससे इसका ट्राई का ब्लॉक बनेगा। और इसके ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है ना इसको फंक्शन को कॉल कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट डिवाइड, और इसमें मैं पास करवा दूंगा 10,5। एक दफा हम यूं कॉल कर लेते हैं इसको, फिर एक दफा मैं इसमें 0 भी पास करवा लेता हूँ। सी आउट डिवाइड, और इसमें मैं पास करवा देता हूँ 10,0। और इससे एक नीचे भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट हेलो, और यहाँ पे मेरा जो ट्राई वाला ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा। अब जब ये ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ये पहली स्टेटमेंट जो है इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, अब इसमें हमारा बी क्या है, 0 है। तो अगर बी 0 है तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी और यहां से क्या थ्रो हो जाएगा, हमारा एरर। अब इस थ्रो को हमने क्या करना है, हमने कैच करना है। तो ये जो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक है, इससे बाद हम लिखेंगे अपना कैच वाला ब्लॉक। अब कैच वाला ब्लॉक जो है ना, यहां से जिस टाइप का जो हमारे पास एरर थ्रो किया जाएगा ये उसको कैच करेगा। अब यहां से हमारे पास ये जो एरर थ्रो किया गया है ये क्या है, ये कैरेक्टर्स की ना एक स्ट्रिंग आप इसको कह सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे कैच कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर स्टैरिक पी, देन उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। करली ब्रेसेस लगा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट पी एंड एल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया। अगर मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लेना है तो फिर मुझे यहाँ पे ये जो मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ ना उसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने इस एरर को स्ट्रिंग बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर अब जो है ना मैं डबल कोट्स के अंदर इसको मैं पास करवा दूंगा। अब यही अगर थ्रो की स्टेटमेंट जो है वो मैं यूं लिखता हूं ना
कि उसमें मैं थ्रो करवाऊं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर जो है ना ये वैल्यू एरर अपना पास करवा दूं। तो ये यहाँ से एज स्ट्रिंग जो है वो थ्रो होगा। फिर यहाँ पे मैं जो अपना वेरिएबल है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग ले सकता हूँ, और फिर उसको मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकता हूँ। अब ये तो है कि अगर मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप का जो है ना वो मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं कौन सी टाइप का एरर थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैच के अंदर उस डाटा टाइप को लिख के उसका एरर कैच करके उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे डिवाइड वाले फंक्शन ने यहाँ से किस डाटा टाइप का जो है ना एरर थ्रो किया है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच, और इस कैच के अंदर मैं 3 डॉट लगा दूंगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कैच। और डिफॉल्ट कैच के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट अननाउन एरर। अब यहाँ पे एक चीज काबिले गौर है कि जब यहाँ पे मेरे पास इस स्टेटमेंट की वजह से एरर आएगा और वो यहाँ से क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। तो थ्रो करने के बाद क्या होगा कि जो मेरा जो कंट्रोल है वो इस एरर को लेके डायरेक्ट चला जाएगा इन कैच वाले ब्लॉक्स के पास, और कैच वाले ब्लॉक्स में से जिससे वो एरर मेरा जो है ना वो मैच करेगा, वो वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग का जो एरर है वो थ्रो किया गया, तो ये जो फर्स्ट कैच वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर प्रोग्राम जो है ना इन कैचेस से आगे अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई होगी ना, इनसे नीचे अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होगी तो उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर चला जाएगा। और ये जो सी आउट हेलो वाली स्टेटमेंट है, ये जो इस डिवाइड वाले फंक्शन से नीचे लिखी गई है, ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगी। यानी अगर हमारी कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है जो कि हमारे ऐसी स्टेटमेंट के नीचे जहां से हमारा जो है ना वो एरर थ्रो होगा, तो वो वाली स्टेटमेंट क्या होगी, वो इग्नोर हो जाएगी। तो अगर कोई आउटपुट के अंदर प्रोग्राम आ जाता है और उसमें कहीं पे ऐसी कोई एक्सेप्शन थ्रो की जा रही है ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर, तो जिस स्टेटमेंट से एक्सेप्शन थ्रो होगी उस स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी इग्नोर हो जाएंगी, और हम अपने कैच वाले ब्लॉक पे चले जाएंगे। कैच वाला जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उस उनमें से कोई एक ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद हम जो है ना आगे नेक्स्ट किसी दूसरे जो है ना वो स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएंगे जो कैच वाले ब्लॉक्स के बाद में लिखी हुई होगी। अब एक दफा जो है ना ये सारी चीजें एक दफा कंपाइलर के ऊपर करके देखते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब हम आ गए हैं कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर के ऊपर मैंने एक ये फंक्शन बनाया हुआ है इंट डिवाइड, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ए और बी, जिनको ये डिवाइड करके रिटर्न करवा देगा। फिर मैंने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने पास किया है 10,5। अब मेरे पास इसकी आउटपुट क्या आती है, मुझे इसका पता है कि इसकी आउटपुट आएगी 2। फिर उसके बाद मैं एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, सी आउट डिवाइड, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 10,0 पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना, मुझे वैसे पता है कि कोई भी चीज जो है ना वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा कि कंपाइलर क्या करता है। यहाँ पे a डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय 0 पे कंपाइलर क्या करेगा। फिर उसके बाद मैं एक और यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट हेलो। अब एक दफा इसको रन करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आती है। अब अगर आप देखो तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आउटपुट आई है, 2 आउटपुट आई है, और 2 आउटपुट के बाद जो प्रोग्राम है वो कहीं पे स्टक हो गया। अब मैं देखता हूँ ये इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो डिवाइड वाला फंक्शन है उसकी ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है, वहां पे कंपाइलर कह रहा है कि एक्सेप्शन हैज अकर्ड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कि कोई भी जो है ना वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है ना वो अकर होगी। अब उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन वो यहाँ से आगे जो है ना वो नहीं जा पा रहा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फोर्सफुली जो है ना वो कंटिन्यू करने के लिए बोलता हूँ तो देखते हैं देन क्या होता है। क्या इससे अगर वो जो मेरी 10 डिवाइडेड बाय 0 वाली स्टेटमेंट है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो क्या उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूट होती है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ देखते हैं क्या होता है। तो अगेन यहीं पे रुक गया। फिर मैं अगर अगेन इसको कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम मुझे लगता है कि ये अब अब्रप्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 सिर्फ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के बाद वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। उसने इवन ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको भी प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या था, हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन था। अब इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मैं जो है ना एक दफा इफ की कंडीशन लगा के हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ b इज इक्वल टू 0 सी आउट डिवीजन नॉट पॉसिबल एल्स। अब अगर मेरी b की वैल्यू 0 हो तो मैं स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करूं, डिवीजन नॉट पॉसिबल। और अगर मेरी b की वैल्यू 0 ना हो तो मैं स्क्रीन से क्या रिटर्न करवा दूं, a डिवाइडेड बाय b रिटर्न करवा दूं। अब अगेन एक दफा इसको मैं रन करता हूं, देखते हैं क्या होता है।
अब अगर आप देखो तो जैसे ही मैंने इसको रन किया मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या आई है, वो बोल रहा है कि कंट्रोल रीचेज एंड ऑफ नॉन वॉइड फंक्शन, कि मेरा जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है ना वो इस फंक्शन के अंदर ही है अभी तक। यानी ये प्रोग्राम रन हो गया लेकिन वो इससे बाहर नहीं आया। इससे बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यानी इस फंक्शन से कोई भी जो है ना वो रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अगर रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर ही नहीं निकला। अब अगर कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर नहीं निकला तो ये भी हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम है। अब इसकी एक दफा आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट इसके अंदर क्या आई है। मैं टर्मिनल में जाता हूँ और टर्मिनल के अंदर अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है 2, जो कि मेरी पहली स्टेटमेंट थी सी आउट की, उसके लिए आया। दूसरी में मेरे पास इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ डिवीजन नॉट पॉसिबल। अब डिवीजन नॉट पॉसिबल के साथ में ना यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू भी आई है और उस गार्बेज वैल्यू के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया, हेलो। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो गार्बेज वैल्यू आई है, ये गार्बेज वैल्यू जो है ना ये नहीं आनी चाहिए थी, सिर्फ ये आना चाहिए था डिवीजन नॉट पॉसिबल। अब ये गार्बेज वैल्यू आई क्यों है? अब क्योंकि मेरा जो कंट्रोल है वो इस डिवाइड वाले फंक्शन से बाहर ही नहीं निकला। तो अगर मेरा कंट्रोल इस डिवाइड वाले फंक्शन से बाहर ही नहीं निकला तो ये जो डिवाइड वाला फंक्शन है ना, ये रैम के अंदर जाहिर बात है ये भी कहीं के ऊपर स्टोर्ड होगा। तो वहां पे जो कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी ना, कंपाइलर उसको जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट के लिए मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, अब जाहिर बात है कोई ना कोई चीज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट तो होनी थी। तो अगर वो कोई ना कोई चीज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होनी थी तो यहाँ पे क्या हो गया, एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब ये भी हमारे पास क्या है, एक किस्म का एक लॉजिकल या फिर एक रन टाइम एरर है जिससे हमने डील करना है। और कंपाइलर इसके ऊपर हमें वार्निंग भी दे रहा है कि ये जो डिवाइड वाला फंक्शन है इसमें से रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही अगर हमारी ये की कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब इससे डील करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बजाय यहाँ पे सी आउट करने के हम अपनी इस एक्सेप्शन को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रो डबल कोट्स के अंदर डिवीजन नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी जो वैल्यू ये यहां से कैसे जाए, एज स्ट्रिंग जाए, तो मैं इसको जो है वो स्ट्रिंग बना के भेज दूंगा। मैं स्ट्रिंग के अंदर पास करूंगा इसको। अब जब मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करके यहां से थ्रो करूंगा ना तो मेरी ये जो डिवीजन नॉट पॉसिबल वाली वैल्यू है ये एज यहां से स्ट्रिंग के तौर पे जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं, ये सारी वैल्यू को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो कंपाइलर क्या बोल रहा है कि ये एक करैक्टर अरे है। और जब मैं ये करैक्टर अरे को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर पास करूंगा तो स्ट्रिंग के अंदर पास करने से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कोई भी फंक्शन जिसके अंदर मैं ये थ्रो वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको जहां पे भी मैंने कॉल करना होगा तो मुझे उसे ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो मैं ये जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सारी मैं इन सारी को कट करता हूँ। कट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई और आगे मैं ट्राई का ब्लॉक लिखता हूँ और ट्राई के ब्लॉक के अंदर ये जो तीनों स्टेटमेंट थी उनको मैं कॉल कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवाइड वाला फंक्शन जो है ये तो ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इसको मैंने यहाँ पे दोनों वाली स्टेटमेंट जो इनको ट्राई के अंदर लिखा है। ये सी आउट हेलो को मैंने क्यों लिखा है? अब ये हेलो वाली स्टेटमेंट मैंने इसके अंदर इसलिए लिखी है कि जब मेरा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है मेरी ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है या नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो हेलो की भी लिखी है। अब जब मैंने ट्राई वाला ब्लॉक लिख लिया उसमें से मेरी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या करेगी, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो उस एक्सेप्शन को मैंने कैच भी करना है। तो उस एक्सेप्शन को कैच करने के मैं लिखूंगा कैच। और कैच मैं यहाँ से किस टाइप का एरर करूंगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप का एरर जो है ना वो मैं कैच करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एरर और उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा कैच की बॉडी के अंदर, सी आउट एरर एंड एल। अब जब मैंने कैच वाला ब्लॉक लिख लिया, कैच वाले ब्लॉक से बाहर आके मैं एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिखता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर मेरी एक्सेप्शन थ्रो होके ये कैच वाले ब्लॉक के जरिए स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी तो क्या उससे बाद वाली स्टेटमेंट्स मेरी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लास्ट स्टेटमेंट। अब एक दफा इसका सारा फ्लो समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट मेन में आए, इंट मेन के अंदर हमारे पास क्या है, ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारी ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, ये स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट करेगी और इसके साथ मैं एंड एल भी कर देता हूं। फिर उसके बाद मेरी ये वाली स्टेटमेंट जो है ये कॉल होगी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें जैसे ये डिवाइड वाला फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर ये जो इफ की कंडीशन है, इफ बी इज इक्वल टू 0 ये ट्रू होगी और यहां से क्या होगा, थ्रू होगा
एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक एरर जो है ना वो थ्रो हो जाएगा। अब जैसे ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का एरर थ्रो होगा तो हम कैच वाले ब्लॉक के अंदर इस स्ट्रिंग डाटा टाइप के एरर को कैच करेंगे और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कैच वाले ब्लॉक से बाहर आके इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट लास्ट स्टेटमेंट हम ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारी सी आउट हेलो वाली स्टेटमेंट है, हम क्योंकि डिवाइड वाले फंक्शन में से ये जो डिवाइड वाला फंक्शन जिसके अंदर हमने 0 पास किया था, वहां से हम डायरेक्टली कहां पे चले गए कैच ब्लॉक के अंदर, और कैच ब्लॉक से बाहर आके जो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमने वो एग्जीक्यूट कर दी है। तो ये वाली स्टेटमेंट है हमारी सी आउट हेलो वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इग्नोर हो जाएगी, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट ही नहीं होगी। तो अब एक दफा इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इस दफा मेरे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल क्लीन है। यानी सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आया, 2 आया, फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आया डिवीजन नॉट पॉसिबल, और देन सबसे एंड पे आ गया मेरे पास लास्ट स्टेटमेंट। इस दफा प्रोग्राम जो है ना वो क्रैश हुआ है और ना ही उसने हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोई गार्बेज वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाई है। तो इस दफा मेरी जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल स्मूथ है। अब यहाँ पे ये जो कैच वाला मेरा ये जो ब्लॉक है, अगर अब इस केस में तो मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन है वो किस डाटा टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, स्ट्रिंग डाटा टाइप की। अब अगर मुझे पता नहीं कि वो किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैच, और इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ ट्रिपल डॉट। और ट्रिपल डॉट का मतलब होगा कि ये मेरा डिफॉल्ट कैच है, यानी अगर मेरा जो वहां से एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी वो यहाँ पे मैंने जितने भी कैच बनाए हैं उनमें से किसी की भी टाइप से मैच नहीं करता, तो ये वाला जो डिफॉल्ट कैच है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके अंदर सपोज करें मैं प्रिंट करवा देता हूँ अननाउन एरर अकर्ड। अब सपोज करें बजाय यहां से मैं स्ट्रिंग के, मैं यहां से थ्रो करवा देता हूं इंटीजर वैल्यू जो है वो मैं थ्रो करवा देता हूं। मैं यहां से करवा देता हूं, थ्रो करवा देता हूं 10 को। अब अगर मैं यहां से 10 को थ्रो करवाऊंगा तो वो ये जो कैच है मेरा स्ट्रिंग वाला इससे मैच नहीं करेगा, तो वो ये जो मेरा डिफॉल्ट कैच है इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। एक दफा इसको रन करते हैं। अब अगर आप देखो तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट हुआ है पहली सी आउट की स्टेटमेंट के लिए। दूसरी स्टेटमेंट में एरर था तो वहां से जो एक्सेप्शन थ्रू हुआ वो इंटीजर डाटा टाइप का था। मेरे पास 2 तरह के कैच थे, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को कैच कर रहा था और दूसरा जो है वो डिफॉल्ट था, वो सारी डाटा टाइप कैच कर लेता है। तो वहां पे मेरे पास जो सी आउट की स्टेटमेंट थी उसके अंदर क्या स्टेटमेंट थी, अननाउन एरर अकर्ड, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। देन कैच से बाहर आके जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गई। आई होप सो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।